चलिए तो है, कल हमने चर्चा की थी तुम्हारे यानी क्लाउज के बारे में हमने जाना और बहुत कुछ जाना था। यानी लेटर को हमने सीखा, वर्ड को भी है, वर्ड और सेलेबल हमने सीखा, क्लाउज सीखा, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी से आपको रिवीजन भी करा देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा बात करें लेटर की, तो मैंने बताया था लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर जो है वो अल्फाबेट का पार्ट होता है, इसका अंश होता है, हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड लेटर, उसको हम लेटर कहते हैं। ठीक, इसके आगे हमने चर्चा किया था सेलेबल। सेलेबल से भी पहले हमने जानने का प्रयास किया था वर्ड क्या होता है। तो वर्ड तुमको बताया कि आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड दैट इज कॉल्ड वर्ड, उसको हम वर्ड कहते हैं। यानी अक्षरों का एक सही ढंग में जो क्रम है, अच्छे से ग्रुप हो जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, दैट इज कॉल्ड वर्ड, उसको हम वर्ड कहते हैं। इसके बाद जाने का प्रयास किया था हमने फिर सेलेबल का। तो सेलेबल मैंने बताया था भाई आ वर्ड और आ पार्ट ऑफ वर्ड, या तो एक वर्ड होता है या पार्ट ऑफ वर्ड होता है, यानी एक वर्ड का हिस्सा होता है। मैंने कहा था कि वर्ड आपका जो है उसमें एक सेलेबल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक होगा तो मोनोसेलेबल, जैसे हमने बोला रेड, हमने बोला गुड, आप बोले रेड, पेन है, टेन, इस तरीके से। तो इनमें सब में क्या है, वन सेलेबल यानी मोनोसेलेबल। ठीक, एक सेलेबल हो गया। आगे हमने बात किया था कि अगर किसी में दो सेलेबल है तो वो आपका डाई सेलेबल होगा है। जैसे बताया था यूजफुल, पेनफुल है, ब्यूटीफुल है, जितना मर्जी आप बोलो, कंप्लीट। तो इनमें क्या है आपका टू सेलेबल्स है, ये जितने भी हमने वर्ड बोले। तो जिनमें टू सेलेबल्स मौजूद हो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई सेलेबल। इसके बाद हमने जाना था दो से अगर ज्यादा है तो वो आपका पॉलीसेलेबल होगा। पॉलीसेलेबल में जानने के लिए हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि भी आपका मान लीजिए हो इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट। ठीक, तो इनकम्प्लीट में कितने हैं आपके, थ्री सेलेबल्स। हमने कहा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें थ्री सेलेबल्स हो गए। इसके बाद जानने का प्रयास किया था हमने, मान लो और भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे बोला था रिकमेंडेबल, तो रिकमेंडेबल, तो फोर, इस तरीके से। ठीक है, या और जाने तो भाई प्रिवेंशन, प्रिवेंशन तो प्रीवेंशन, थ्री सेलेबल्स हो गए। तो इस तरीके से जो है मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर दो से ज्यादा होंगे तो पॉलीसिलेबल होगा। इसके बाद हमने ये कहा था कि हर सेलेबल का कोई जरूरी नहीं उसका मीनिंग हो। ठीक है, हर सेलेबल का मीनिंग नहीं होता, लेकिन हर वर्ड का मीनिंग होता है। और एक और कहा था हर वर्ड आपका सेलेबल हो सकता है, लेकिन हर सेलेबल आपका वर्ड नहीं हो सकता। इसके आगे जानने का प्रयास किया था हमने क्लाउज के बारे में, और क्लाउज से भी पहले जानने का प्रयास किया था सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब आपको बताया था कि अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स और व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस होने के लिए हमने आपको बताया था कि तीन चीजों का होना जरूरी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। और जब क्लाउज की बात आए ना, अदर वर्ड को आप निकाल दीजिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब जो रहेगा दैट इज कॉल्ड क्लाउज। इट मींस क्लाउज हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब एंड दैट इज कॉल्ड क्लाउज। यानी उसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा, उसको हम क्लाउज कहते हैं। अच्छा, ये भी कहा था कि हर सेंटेंस आपका क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे हमने बोलना है कि भाई ही प्लेस, तो दिस इज अ प्योर क्लाउज, ये भाई एक क्लाउज है, इट कैन नॉट बी सेंटेंस। बट इफ वी से, अगर हम कहें कि भाई ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट बोला, अब ही प्लेस क्रिकेट बोला तो देयर इज आल्सो अदर वर्ड, वहां अदर वर्ड भी है, तो इट मींस क्या हुआ ये कि ये सेंटेंस भी है और क्लाउज भी है। क्लाउज कैसे, क्योंकि ही प्लेस यानी सब्जेक्ट और वर्ब भी तो है, तो सब्जेक्ट और वर्ब तक आपका क्लाउज है। उसके बाद अगर और ऐड आप कर दीजिएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। इतना हमने जाना। उसके बाद हमने कहा था कि भाई जो आपका क्लाउज है ना वो आपका तीन तरह का होता है। ठीक, और तीन तरह का कौन कौन सा होता है, एक तो होता है आपका प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा मान लीजिएगा होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये तीन आपके क्लाउज होते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि सेंटेंस ना क्लाउज के आधार पर मेनली तीन प्रकार के होते हैं, वैसे चार प्रकार के होते हैं। ठीक, लेकिन मेनली आपके जो है तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कल हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम था तो थोड़ा सा क्लास मान लीजिएगा स्पीड से हमने पढ़ा दिया है, तो
उसमें थोड़ा सा कम आपको समझ में आए तो चिंता ना करो, मैं फिर से उसको डिवीजन में डाल देता हूँ आपके। यानी सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि भी सिंपल सेंटेंस का आखिर मतलब क्या होता है। अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो वो क्या होता है सिंपल सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था कल ही कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू नहीं होगा, ये कहा था हमने। यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो वो बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू नहीं होगा। तो इट मीन्स क्या है कि इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, यानी ये जो शुरू होगा ये प्रिंसिपल क्लाउज से होगा। और याद रखिएगा प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब और क्या है, इसमें सिंपल सेंटेंस का और क्या मतलब होता है कि उसमें ना सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लाउज आपको मिलेगा, एक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा मिल रहा है तो याद रखिएगा वो कहीं ना कहीं दूसरे टाइप में चला जाएगा। यानी एक जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ आपको एक ही क्लाउज मिलेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो। हालांकि हमने कल एग्जांपल देने को आपको कोशिश किया था, हमने कहा था कि आई वेंट देयर, एक एग्जांपल सिर्फ आपको हमने दिया था, आई वेंट देयर। ठीक, तो आई वेंट देयर यानी क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट है और वर्ब है। यानी ये आपका हमने बताया कि बिना प्रिंसिपल क्लाउज के शुरू नहीं हो सकता। और एक बात और भी आती है कि हम अपना प्रिंसिपल क्लाउज कैसे पहचानेंगे। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल क्लाउज को पहचानने का कोई नई बात नहीं है। पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि जो प्रिंसिपल क्लाउज होगी ना वो आपके कोई भी मतलब उसके मतलब शुरू में कोई भी कंजंक्शन आपका नहीं लगा होगा। जो आपकी प्रिंसिपल क्लाउज होगी वो आपकी सीधा सब्जेक्ट से शुरू होगी, यानी वो कंजंक्शन से शुरू नहीं होगी, ये याद रखना है। ठीक है, उसमें कोई भी कंजंक्शन पहले नहीं लगा होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लाउज, उसको प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। अब मुद्दा एक ये आता है कि भाई ये प्रिंसिपल क्लाउज कैसे है, ये क्लाउज कैसे है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है क्लाउज कैसे है। तो आपको बताया ना कि क्लाउज होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए। तो बोलो सब्जेक्ट है वर्ब है। अब बात आती है सिंपल सेंटेंस कैसे है, ये सेंटेंस कैसे है। तो भाई सेंटेंस के बारे में बताया ना, तीन चीजें होती है उसमें, सब्जेक्ट वर्ब और अदर। तो बोलो सेंटेंस में अदर वर्ड है, तो बोलो सेंटेंस है। और है कौन सा, सिंपल है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही क्लाउज है, और जिसमें एक क्लाउज होती है ना उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। याद रखना क्लाउज के आधार पर सेंटेंस आपके मेनली जो होते हैं वो तीन ही तरह के होते हैं। और याद रखना नॉर्मली सेंटेंस जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो यानी ये आपका क्या है सिंपल सेंटेंस है। और भी एग्जांपल देख लो, मान लीजिए कल तो एक ही एग्जांपल देता, और भी देखना है। मान लीजिए हमने बोला हमको कहना है, मान लीजिएगा बीइंग हंग्री आई टुक फूड। अब बीइंग हंग्री आई टुक फूड जरा जानने का प्रयास करिए। बीइंग हंग्री आई टुक फूड, तो बोलो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, और कहीं तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब नजर आ रहा है? कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई वर्ब है, लेकिन आपको लग रहा हो कि जी बीइंग आ रहा है, कहीं आईएनजी वाला कहीं फॉर्म में बी फोर कहीं वर्ब तो नहीं है। मालूम क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखिएगा ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका जो यहाँ काम कर रहा है ये आपका एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो ये आपका वर्ब नहीं है। और ये जो है आपका वर्ब है, और ये क्यों नहीं है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उस बात को लेकर कोई इशू नहीं लेना है। ठीक, और इसके आगे चर्चा करें तो और एग्जांपल देखें तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा आई saw a boy going to market. I saw a boy going to market. तो I saw a boy going to market, इसमें भी क्या है, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। ठीक, अब आपको लग रहा होगा बिफोर फिर से आ रहा है, तो भैया बिफोर आपका जो आप समझ रहे हैं ना कि भी आपका मेन वर्ब है, ये वो नहीं है। ठीक, ये जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और ये पार्टिसिपल क्या होता है ये आने वाले टाइम में चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या कोई पार्टिसिपल हो, पार्टिसिपल जो इस्तेमाल होते हैं वो मेन वर्ब के रूप में कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। यानी वो जो इस्तेमाल होते हैं आपके या तो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होंगे या फिर एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होंगे, इस तरीके से आपके इस्तेमाल होंगे। ठीक, तो यानी वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और एडजेक्टिव और एडवर्ब वैसे क्या होता है नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने क्या बताया तुमको,
क्या बताया था इसके बारे में? एडजेक्टिव बताया, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका एडवर्ब है। व्हाई? बिकॉज ये जो मॉडिफाई कर रहा है ये हंग्री, यानी ये क्या है? एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये, तो ये आपका एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है आपका ये, यानी एडवर्ब है आपका ये। यानी एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब दो ही ऐसे इंग्लिश में वर्ड हैं जो किसी ना किसी की तारीफ करने के लिए बने हैं। इंग्लिश में दो ही ऐसे वर्ड हैं मात्र जो किसी ना किसी की तारीफ करने के लिए बने हैं। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, और जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सबके बारे में कुछ ना कुछ ऐड करता है। और तारीफ अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, याद रखना है। ये दोनों ही वर्ड तारीफ के लिए बने हैं, आपका एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी, ठीक, दोनों ही आपके तारीफ के लिए बने, और तारीफ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, ठीक है। तारीफ से ये मतलब नहीं कि तारीफ मतलब अच्छी वाली, अच्छी तारीफ नहीं, चाहे बुरी है मतलब, तो अच्छी बुरी दोनों तरह की हो सकती है, ठीक है। ये तो बात की बात है, चर्चा करने की है, ठीक है। इसको इतना फोकस ना करो, फोकस हमारा करना है आपको सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिले और उसमें प्रिंसिपल क्लाउज ही आपको मिलेगी और कोई क्लाउज मिलेगी नहीं, ठीक। इसके बाद जो दूसरा नंबर था हमारा, मान लीजिएगा कुछ भी आपको लेना है नंबर क्रम में, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ले जाए, पहले कंपाउंड ले, आप कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा हमने कंपाउंड ले लिया, कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस की बात आए तो भी कंपाउंड सेंटेंस कैसा होगा दिखने में, कैसे बनेगा कंपाउंड सेंटेंस? तो याद रखना, कंपाउंड सेंटेंस हो या कोई भी अनबाउंड सेंटेंस हो, अगर कोई सेंटेंस है तो सबसे पहले वो शुरू होगा तो प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होगा भाई, बड़ा प्रिंसिपल क्लाउज के सेंटेंस शुरू नहीं होगा तो इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, यानी इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, यानी इसमें क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा, प्लस जो नेक्स्ट इसमें क्लाउज होगा आपका वो कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा, वो आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा, यानी दूसरा इसमें जो क्लाउज जुड़ेगा वो कोऑर्डिनेट क्लाउज जुड़ेगा। कोऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब क्या होता है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी इसमें दो क्लाउज आपको मिलेंगे। पहले तो ये चीज आप जान लीजिए, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ आपको एक क्लाउज मिलेगा, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इन दोनों में ही आपको दो दो क्लाउज मिलेगा। याद रखना, अगर कहीं दो क्लाउज मिल जाए आंख बंद करके कह देना कि ये सिंपल सेंटेंस तो है ही नहीं, ठीक। अब बात आती है भाई कौन सा हो सकता है फिर सेंटेंस, तो भाई दो सेंटेंस और बचे, आपका कंपाउंड सेंटेंस बचा और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बचा। अब ये जानने के लिए आपको ये चेक करना है कि कंजंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, क्यों? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनते हैं वो दो क्लाउज से बनते हैं, और याद रखना दो क्लाउज कभी भी जो है बिना कंजंक्शन के इस्तेमाल नहीं होगी, यानी उनके बीच में कुछ ना कुछ कंजंक्शन लगा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ने के लिए कुछ ना कोई कंजंक्शन लगा होगा। जैसे मान लीजिएगा आपको कल एग्जांपल दिया था, आई वेंट देयर एंड मेट हर, आई वेंट देयर एंड मेट हर, तो याद रखना तुमको बताया था कि एंड हो, बट हो, या और हो, फॉर हो और नॉर हो, ठीक, इस तरीके से हो आपके, इस तरीके से आपको वर्ड मिले एंड, बट, और, फॉर, नॉर, ये जो कहलाते हैं इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इनको हम कहते हैं। तो याद रखना किसी क्लाउज के साथ अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है उसी क्लाउज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लाउज है, उसी को हम कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, ठीक। और ये इसमें यहाँ सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, कैसे? जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी है और यहाँ देखो वर्ब है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो हिडन है, व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग एंड कंजंक्शन, यहाँ हम एड कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वेयर वी यूज एंड कंजंक्शन दो वी डू नॉट रिपीट सब्जेक्ट अगेन, तो वहाँ हमको सब्जेक्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाई और व्हेन, यानी क्यों और कब और कैसे, वो तब जब एक ही सब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ही गया और मैं ही मिला, तो इट मीन्स आपको दोबारा यहाँ आई को इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ये आपका हिडन सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी आपका आई मेट छिपा है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको दो क्लाउज मिलेंगे जब कंपाउंड सेंटेंस की बात होगी। जो दूसरी क्लाउज आपको मिलेगी, एक तो होगी इसमें प्रिंसिपल क्लाउज, एक होगी आपकी कोऑर्डिनेट क्लाउज, और जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी वो आपकी कोई ना कोई कंजंक्शन से जुड़ी होगी, ठीक।
तो ये कंजंक्शन से आपकी जुड़ी है, एंड से जुड़ी हो, बट से जुड़ी हो, और फॉर, नॉट है, या और हो सकता है, सो हो सकता है, ठीक इस तरीके से येट हो सकता है। इनसे आपको जुड़ी हो तो ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी कोऑर्डिनेट क्लाउज। अच्छा, नेक्स्ट नंबर जो आता है तुम्हारा, या और एग्जांपल देखना चाहो और देख लो, जैसे आई वेंट टू मार्केट बट राहुल डिड नॉट गो, बट राहुल डिड नॉट गो, यानी क्या, मैं तो मार्केट गया लेकिन राहुल नहीं गया। तो राहुल नहीं गया यानी दो क्लाउज होगी, देखो इसका सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी, यहाँ पर भी आपका वर्ब है, ठीक, दोनों चीज मौजूद है। तो कंजंक्शन भी लगा हुआ है, दो क्लाउज भी है और दो क्लाउज भी है, कंजंक्शन कैसा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और एक चीज और आसान कर देते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो आपके टोटल मात्र 7 हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके 7 होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो आपको मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको 7 मिलेंगे। कौन कौन से, एंड, बट, और, फॉर, नॉट, सो और येट, यानी यहाँ पर हमने क्या है, 7 ही लिख दिया है, ठीक है। ये 7 ही मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेगा आपको, ये मात्र आपको 7 मिलेंगे जो कंजंक्शन मिलेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके बाद कोई भी कंजंक्शन से जुड़ा हो वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज है। और जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा वो आपके कंपाउंड सेंटेंस को तैयार करती है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया लेकिन राहुल नहीं गया, तो बट से जुड़ा है, ठीक है, इन 7 की कैटेगरी में आता है, और यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब भी है। तो बोलो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा कि नहीं होगा। तो इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई, यस नो? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये लिख लिया जाए। बाकी जो यूट्यूब देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं उनको टाइम दे रहा हूँ, बाकी आगे चर्चा करते हैं। चले तो लिख लिया होगा है, और जो यूट्यूब देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़े। तो यानी ये हमने जाना कंपाउंड सेंटेंस के बारे में और अपने सिंपल सेंटेंस के बारे में। चलिए नेक्स्ट चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा। तो मैंने बताया भाई सेंटेंस आपका कोई भी हो वो बिना प्रिंसिपल क्लाउज का नहीं होगा। तो इसमें भी आपका क्या होगा, इसमें भी आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा ही होगा, प्रिंसिपल क्लाउज होगा। और दूसरा जो इसमें क्लाउज होगा प्लस, वो आपका क्लाउज होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। कैसे, जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा एग्जांपल के तौर पर, जैसे कल भी आपको एग्जांपल दिया था, आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। तो आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, तो क्या है, किसमें जो है आपका दो क्लाउज है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी है, यानी सब्जेक्ट वर्ब यहाँ भी है आपका। और दूसरी चीज तुमको ये कहा था कि अगर एक क्लाउज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका आंख बंद करके बोल देना सिंपल सेंटेंस है। अगर आपका दो क्लाउज है तो कदापि नहीं कहना कि भाई सिंपल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दूसरे सेंटेंस होंगे, या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। उसको जानने के लिए आपको कंजंक्शन चेक करना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज तब बनती है जब हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब क्या, जो WH कंजंक्शन होगा प्लस दैट कंजंक्शन होगा, यानी WH का कोई भी हो, व्हेन है, व्हाट टाइम है, मतलब व्हाट है, हाउ है, वेयर है, कोई भी कंजंक्शन लगा है WH का और या दैट लगा है, तो ये किसी क्लाउज के पहले लगा है तो वही क्लाउज आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज होगी।
और जिसके साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा है वो आपकी प्रिंसिपल क्लाउज होगी, ये याद रखना। ठीक, तो इस तरीके से जो है जब सबऑर्डिनेट क्लाउज आपकी होगी वो आपका मिलकर के प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट मिलकर के आपका बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, और भी देख लो सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हमने बोला आई नो व्हाट योर नेम इज। आई नो व्हाट योर नेम इज, यानी मुझको पता है जो भी मतलब आपका नेम है। ठीक, अगर मान लीजिएगा क्लाउज का और देख लीजिए, क्लाउज का और क्या फंडा है। मान लीजिएगा आपने बोल दिया आई नो व्हाट इज योर नेम। अगर आपने ऐसे बोल दिया तो याद रखना सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो व्हाट है ये कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। जब कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है तो याद रखना ये WH वर्ड है, आपका कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं और क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं ये। अगर इनके जस्ट बाद आ रहा है वर्ब, इनके जस्ट बाद वर्ब आ रहा है तो याद रखना ये काम करेंगे WH के जैसा, यानी क्वेश्चन वर्ड के जैसा। और अगर इनके जस्ट बाद आ रहा है सब्जेक्ट तो याद रखना कंजंक्शन के रूप में काम करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड क्वेश्चन वर्ड। ये कंजंक्शन और क्वेश्चन वर्ड के बीच में अंतर होता है कि WH वर्ड दो वर्ड हैं, दोनों का काम मतलब क्या है, अलग अलग है। एक ही वर्ड है मतलब एक वर्ड है, उनका काम दो है, यानी एक जगह तो काम कर रहा है कंजंक्शन का, एक जगह कर रहा है क्वेश्चन वर्ड का। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लाना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही सेंटेंस हम बोल रहे हैं, क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ लगाया हुआ है। जब फुल स्टॉप लगाया हुआ है तो ये बीच में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगर ये होता इस तरीके से, यहाँ फुल स्टॉप हम लगा दें और इसको इस तरीके से क्वेश्चन मार्क कर दें, तब आपका दोनों सेंटेंस अलग अलग हो जाएगा, दोनों आपके राइट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको एक साथ जोड़ रहे हो तो इसको आपको कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है, आपने कहा आई नो व्हाट इज योर नेम, और ये आपने एक साथ बोल दिया आई नो व्हाट इज योर नेम, मतलब मैं जानता भी हूँ और व्हाट इज योर नेम, जी तुम्हारा नाम क्या बताओगी, ये कौन सी बात होगी भाई? मतलब आई नो मैं जानता भी और व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या बताइए, गलत गड़बड़ हो गया ना। ये कहना पड़ेगा आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट जो योर नेम इज, जो आपका नेम है मैं वो चीज जानता हूँ, इस तरीके से। तो याद रखना है WH वर्ड के दो रोल होते हैं आपके, क्या क्या है, एक तो काम करेगा और दो नहीं है, वैसे तो 3 रोल होते हैं, वो आगे सीखेंगे, चिंता ना करो। ठीक है, फिलहाल जो है आपको ये चीज समझना है कि 2 रोल यहाँ काम कर रहा है, एक ही आपका WH वर्ड है और 2 का काम कर रहा है। एक जगह तो काम कर रहा है आपका कंजंक्शन के जैसा और एक जगह काम आपका कर रहा है WH के जैसा। ठीक, तो इसको आप एक मिला करके बोलेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, अलग अलग आप इसको बोलेंगे तो सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ये मतलब होता है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है व्हाई बिकॉज हियर वी आर यूजिंग WH वर्ड एज कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में WH वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है और प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज ही तो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा जो नंबर आता है जो हमने बताया आपको, वो होता है आपका मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस, आखिर मिक्स्ड सेंटेंस का मतलब क्या है? हालांकि मेनली तो 3 ही होते हैं सेंटेंस आपके, मेनली 3 होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये चौथा ये है कि मिक्स्ड मतलब मिलावट है, तो इससे तो मिलावटी है, तो मिलावटी चीज है। अब मिलावटी चीज कैसे? इसमें मतलब तीनों क्लाउज आपको मिलेंगी। ठीक है, इसमें आपको प्रिंसिपल भी क्लाउज मिलेगी, आपको इसमें सबऑर्डिनेट भी मिलेगी, कोऑर्डिनेट भी मिलेगी। कैसे? जैसे एग्जांपल की बात करें तो आई वेंट देयर एंड met her. I went there and met her when she was dancing. When she was dancing. I went there and met her when she was dancing. तो जरा देखिए, एक क्लाउज यहाँ हो गया, एक क्लाउज एंड मेट हर ये हो गया, और तीसरा हो गया when she was dancing। यानी ये क्लाउज एंड वाला कौन सा है? कौन सा क्लाउज है? कोऑर्डिनेट क्लाउज है। व्हेन वाला सबऑर्डिनेट है। व्हाई बिकॉज ये 7 की कैटेगरी में है भाई, एंड बट और फॉर नॉर है, सो या उनकी कैटेगरी में आ गया।
और ये WH की कैटेगरी में है, तो इट मीन्स क्या है, ये आपका क्या हुआ, सबऑर्डिनेट हुआ। तो तीनों आगे ना, और जो तीनों आगे इसी को कहते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति? अगर आपत्ति नहीं तो लिख लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक। बाकी जो यूट्यूब देख रहे हैं स्क्रीन शॉट ले लेंगे। चलिए तो है, लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो इतना हमने जाना है। सेंटेंस क्लाउज के आधार पर आपके जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, और वैसे 4 प्रकार के। चलिए तो इतना हो गया जी। बाकी जो सेंटेंस होते हैं नॉर्मली, वो सेंटेंस आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। अब वो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। यानी याद रखना दोनों चीज़ें अलग अलग है। नॉर्मली सेंटेंस 6 प्रकार के, और ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी क्लाउज के आधार पर 3 तरह के होते हैं, ठीक। तो मेनली वो भी, और देयर आर, अब यहाँ बात करेंगे 6 टाइप्स की, ठीक, 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी आपके 6 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और वो भी क्या, नॉर्मली। अब वो कौन कौन से होते हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। जो फर्स्ट वन टाइप आपका आता है वो आता है आपका असर्टिव, यानी जो पहला टाइप आता है वो आता है आपका असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में भी आपके 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन जो आता है इसमें वो आता है आपका एफर्मेटिव, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस आता है, और जो सेकंड वन आता है वो आता है आपका नेगेटिव, यानी दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। और जो दूसरा टाइप आता है सेंटेंस का वो आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में भी जो आपका फर्स्ट टाइप आता है वो आता है आपका यस नो टाइप। जो पहला टाइप है आपका वो है आपका यस नो टाइप, यस नो टाइप। ये क्या क्या होते हैं तो बात की बात है, फिलहाल एक बार मैं ओवरऑल आपको दिखा दे रहा हूँ। सेकंड जो आता है वो आता है आपका डबल एस टाइप, डबल एस टाइप। नंबर 3 जो आपका आता है वो आता है आपका ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको क्रम में कि भाई आप क्या इंटरोगेटिव पहले नहीं आ सकता क्या, वो कुछ नहीं है, वो आगे पीछे आप पढ़ सकते हैं, ठीक। ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 4 आता है आपका इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 जो आता है वो आता है आपका एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर जो 6 आता है तुम्हारा वो आता है कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस। ये 6 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं जब हम बात करते हैं नॉर्मली सेंटेंस के टाइप की, ठीक। वैसे आपका क्लाउज के आधार पर 3 तरह का होता है। तो मैं चाहता हूं कि ये एक बार ओवरऑल लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखिए बाकी जो यूट्यूब देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तो लिख लिया होगा, जो यूट्यूब देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये कंडीशन नहीं है, कंडीशनल, ठीक, कंडीशन नहीं कंडीशनल। तो अब ले लेना है, ठीक है, इसको लिख लेना है। तो यानी ये हमारे 6 तरह के टाइप होते हैं। आगे चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप को। आखिर जो फर्स्ट टाइप है वो क्या होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव का मतलब क्या होता है, असर्टिव का मतलब है ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होता है, सीधा सीधा स्टेटमेंट, यानी इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट होता है। और स्टेटमेंट कैसा होगा, स्टेटमेंट आपका इट इज अ स्टेटमेंट इन एफर्मेटिव और नेगेटिव,
यानी एफर्मेटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, यानी एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में ये स्टेटमेंट हो सकता है। किसी के बारे में मतलब कुछ सीधा सीधा बोलना, एफर्मेटिव में या नेगेटिव में कुछ बताना, उसको हम कहते हैं असर्टिव। यानी सीधा सीधा एक स्टेटमेंट होता है किसी के बारे में बोलना। जैसे मान लीजिए कि भी ये इंग्लिश सीखता है, ये इंग्लिश नहीं सीखता, तो इस तरीके से जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर। यानी अब ये तो हो गया, मान लो चलो तो हमने बता दिया इट इज स्टेटमेंट अफर्मेटिव नेगेटिव। अब इसमें जो दो टाइप आते हैं, जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव, इसको ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि अफर्मेटिव क्या होगा, है जब बात आए कि भी पूछेंगे भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो होता क्या है। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या है, देखो तीनों का मतलब क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट है क्योंकि इसी के इसमें से तो ये निकले हैं। और असर्टिव का मतलब है कि असर्टिव का मतलब है कि जो स्टेटमेंट अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, ठीक, ये क्योंकि इसी के अंदर आते हैं। इसकी बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो अफर्मेटिव का सेंटेंस का मतलब है कि इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसा होगा, एक पॉजिटिव होगा, यानी एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा, यानी ये भी एक स्टेटमेंट होगा लेकिन इन अफर्मेटिव, और जिसमें नो नॉट नेवर जैसे शब्द नहीं लगे होंगे, जिसमें आपको नो नॉट नेवर जैसे शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें आपको नो नॉट नेवर नहीं मिलेगा और वो एक स्टेटमेंट होगा। ये भी ध्यान रखना है, कभी आप अपना दिमाग लगाने लगेंगे सर डू यू टेक टी या डू यू लर्न इंग्लिश, आपने बोला कि सर इसमें तो नो नॉट नेवर नहीं है, तो क्या ये हमारा असर्टिव हो जाएगा? भाई कैसे हो जाएगा, ये तो इंटरोगेटिव है, आगे हम जस्ट सीखेंगे। ठीक है, तो इंटरोगेटिव है, व्हाई, बिकॉज पहले हम अपना एचवी को ले आए, हाँ भाई पहले अपना हेल्पिंग वर्ब को ले आए, तो भाई ये तो इंटरोगेटिव हो गया ना। हम बात कर रहे हैं कि असर्टिव क्या है, तो असर्टिव मतलब क्या है, अफर्मेटिव क्या है। और अफर्मेटिव आपका एक स्टेटमेंट है ये भी, और ये कैसा होगा, आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा जिसमें नो नॉट नेवर नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि ही लर्न्स इंग्लिश, अब ही लर्न्स इंग्लिश तो क्या है, ये एक आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक, इसमें कोई नो नॉट नेवर नहीं लगा है। अब मान लीजिएगा हमने बोल दिया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, तो भाई नेगेटिव का मतलब है कि ये भी एक स्टेटमेंट होगा लेकिन कैसा होगा, ये एक आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, यानी इसमें नो नॉट नेवर हो सकता है, भाई इसमें होगा, सीधी सी बात है। नेगेटिव तभी आपका बनेगा इसमें नो नॉट नेवर जैसे शब्द आपके लगे होंगे। जैसे इसी को हम मान लीजिए इसका नेगेटिव कर देंगे, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, तो इट मीन्स क्या है, ये आपका एक स्टेटमेंट तो है लेकिन है कैसा, नेगेटिव, यानी ये दूसरा वाला टाइप है। तो क्लियर हुआ असर्टिव किसे कहते हैं, ये स्टेटमेंट ही होता है ये भी, लेकिन इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव मतलब दोनों हो सकता है क्योंकि इसी की ब्रांच में इसी में तो आगे दोनों। और अफर्मेटिव का मतलब क्या है, ये सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, इसमें आपको नो नॉट नेवर नहीं मिलेगा। नेगेटिव में आपको नो नॉट नेवर देखने को मिलेगा, होगा ये भी एक स्टेटमेंट, किसी के बारे में सीधा सीधा कुछ बताना। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, है कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। और बाकी जो यूट्यूब देख रहे हैं उनको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो ताकि वो भी सीखें, ठीक। और बाकी आपको मैं इसकी सॉल्व टाइम देता हूँ, उसके बाद वीडियो आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो